हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर रियल एनालिसिस के एक और लेक्चर में। लास्ट वीडियो में हमने कुछ टेस्ट देखा था कन्वर्जेंस के लिए। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ और टेस्ट की। तो अगला है रैबीज टेस्ट। अगर सिग्मा एन कोई इन्फिनिट पॉजिटिव सीरीज है सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट एन इंटू ए एन अपान ए एन प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू एल, देन सिग्मा एन कन्वर्जेंट होगा अगर एल ग्रेटर देन वन है, सिग्मा एन डाइवर्जेंट होगा अगर एल लेस देन वन है, और अगर एल इक्वल टू वन है तो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये होता है आपका रैबीज टेस्ट। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट। तो अगेन अगर सिग्मा एन कोई इन्फिनिट सीरीज है सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट एन लॉग ए एन अपान ए एन प्लस वन इज इक्वल टू एल, देन अगर एल ग्रेटर देन वन है तो सिग्मा ए एन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। एल लेस देन वन है तो सिग्मा ए एन डाइवर्जेंट होगा, और एल इक्वल टू वन है तो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब अगला है डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट। अगेन सिग्मा ए एन बी एन एन इन्फिनिट पॉजिटिव सीरीज सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट एन ब्रैकेट में ए एन अपान ए एन प्लस वन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज माइनस वन इंटू लॉग एन इज इक्वल टू एल अगर है, तो अगर एल ग्रेटर देन वन है तो सिग्मा ए एन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर एल लेस देन वन है तो सिग्मा ए एन डाइवर्जेंट होगा, और अगर एल इक्वल टू वन है तो क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। तो ये तो हमने बात कर ली रैबीज टेस्ट, लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट की। दो टेस्ट और बचते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब हाइयर लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाइयर लॉगरिथमिक टेस्ट की। तो अगेन सिग्मा ए एन अगर कोई इन्फिनिट पॉजिटिव सीरीज है सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट एन लॉग ए एन अपान ए एन प्लस वन माइनस वन इंटू लॉग ए एन इज इक्वल टू एल है, तो अगर एल ग्रेटर देन वन होगा तो सिग्मा एन कन्वर्जेंट होगा, एल लेस देन वन होगा तो सिग्मा एन डाइवर्जेंट होगा, और अगर एल इक्वल टू वन होगा तो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ कॉची रूट टेस्ट। अब मुझे इतना नहीं याद है कि मैंने पिछले लेक्चर में कॉची रूट टेस्ट की बात की थी या नहीं, तो चलिए अगर रिपीट हो जाएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। सिग्मा एन अगर कोई इन्फिनिट पॉजिटिव सीरीज है सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट ए एन की पावर वन अपान एन इज इक्वल टू एल, तो अगर एल लेस देन वन है तो सिग्मा ए एन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर एल ग्रेटर देन वन है तो सिग्मा ए एन डाइवर्जेंट होगा, और अगर एल इक्वल टू वन है तो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये थे आपके ऑलमोस्ट सारे टेस्ट मैंने कवर कर दिए हैं। सिर्फ कुछ टेस्ट बचता है, वो भी मैं आपको अगर आप मांगेंगे तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा या फिर उसको भी मैं कवर कर लूँगा। तो हमने बात की कंपैरिजन थ्योरम की, कंपैरिजन रेशियो टेस्ट की, डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट की, रैबीज टेस्ट की, कॉची रूट टेस्ट की, लॉगरिथमिक टेस्ट की, हाइयर लॉगरिथमिक टेस्ट की, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट की। तो ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली इनका प्रूफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके सबका प्रूफ देखने की कोशिश करेंगे। एक ही लेक्चर में तो कवर नहीं होगा, लेकिन मैं धीरे धीरे इन सबको आपके लिए कवर ज़रूर करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कंपैरिजन थ्योरम का टेस्ट। अब हम बढ़ेंगे प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहला जो प्रूफ हमारे पास है वो है कंपैरिजन थ्योरम का प्रूफ। कंपैरिजन थ्योरम आप लेक्चर में देख सकते हैं। तो अगर ए एन लेस दैन के बी एन है फॉर ऑल एन एंड के ग्रेटर दैन जीरो, तो सिग्मा बी एन अगर कन्वर्जेंट है तो सिग्मा ए एन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अब गिवन क्या है, गिवन है सिग्मा ए एन और सिग्मा बी एन क्या है, दो इन्फिनिट सीरीज हैं। क्लेम क्या करना है, हमें क्लेम करना है कि सिग्मा ए एन क्या है, कन्वर्जेंट है। तो आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि एक सीरीज तब कन्वर्जेंट होगी जब उसका nth पार्शियल सम क्या होगा, बाउंडेड होगा, यानी एस एन क्या होगा, बाउंडेड होगा। अब गिवन क्या है, हमें ऑलरेडी गिवन है कि जो बी एन सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। तो बी एन के लिए अगर हम nth पार्शियल सम लिखेंगे तो क्या होगा, एस एन डैश मान लो उसे, सच दैट वो क्या है, बाउंडेड है। क्योंकि अगर कन्वर्जेंट है सीरीज, इसका मतलब कि उसका nth पार्शियल सम क्या है, बाउंडेड है। तो अगर एस एन हम लिखें सिग्मा ए एन के लिए तो वो क्या होगा, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट 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 प्लस सो ऑन एंड प्लस ए एन। अब सिमिलरली अगर एस एन डैश हमने माना है nth पार्शियल सम सिग्मा बी एन के लिए, तो उसके लिए एस एन डैश जो nth पार्शियल सम है वो क्या है, बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री प्लस डॉट 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 प्लस बी एन। अब हमें ऑलरेडी पता है कि बी एन क्या है, कन्वर्जेंट है। इसका मतलब उसका मॉड जो है एस एन डैश का वो क्या है, लेस देन इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर अल्फा के है, जो सब पे फॉर ऑल एन के लिए, चाहे ए वन ए टू ए थ्री सब के लिए, किस सीरीज के लिए, सिग्मा बी एन के लिए।
ठीक। अब हमें ऑलरेडी जो ए एन जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू के बी एन है। अब हम कंस्ट्रक्शन अगर करें, एन की वैल्यू रखें तो ए वन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू के बी वन, ए टू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू के बी टू, एंड सो ऑन, ए एन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू के बी एन। अब अगर हम आगे देखते हैं कि सम कर देते हैं पूरे को, तो क्या होगा, ए वन प्लस ए टू प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन लेस देन हो जाएगा के इंटू बी वन प्लस बी टू प्लस एंड सो ऑन प्लस बी एन के। अब ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन क्या है, एस एन है हमारा, ऑलरेडी हमने लिखा है, उसको आप नंबर डाल दीजिएगा, नंबर वन नंबर टू इक्वेशन नंबर, ठीक। तो एस एन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू के इंटू अल्फा हो जाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ एस एन डैश क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या है, अल्फा है फॉर ऑल एन के लिए। अब हमने एस एन को क्या प्रूव कर दिया, लेस देन किसी कांस्टेंट नंबर के अल्फा के, और के अल्फा को मान लो के डैश मान लेते हैं, तो एस एन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एक नंबर के डैश के, यानी कि एस एन भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। अब अगर एस एन बाउंडेड हो जाएगा तो हमें सिंपल सी पता है कि अगर हमने nth पार्शियल सम को बाउंडेड प्रूव कर दिया तो वो सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक। तो अगर सिग्मा ए एन क्या हो जाएगा, इस चीज़ से कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर सिग्मा बी एन कन्वर्जेंट है तो सिग्मा ए एन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अब नेक्स्ट केस आप खुद ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आप कर पा रहे हैं या नहीं। ए एन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू के बी एन है, और सिग्मा बी एन अगर डाइवर्जेंट है तो हमें क्या प्रूव करना है, सिग्मा ए एन भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। अब अगेन वही सेम चीज़ करना है। अब इस बार क्या दिया है, सिग्मा बी एन डाइवर्जेंट दिया है, यानी कि वो लेस देन नहीं क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा अल्फ़ा के। सेम आप करते चले जाएंगे तो एस एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के डैश आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए एन क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट आ जाएगा। इस तरीके से हो गया है आपका कंपैरिजन थ्योरम का प्रूफ विथ स्टेटमेंट। जो लिखना है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब आपको ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन में, स्टेट एंड प्रूव कंपैरिजन थ्योरम, या फिर सेकेंड मॉडल में दे सकता है कि लेट सिग्मा ए एन एंड सिग्मा बी एन बी टू इन्फिनिट पॉजिटिव सीरीज सच दैट फर्स्ट ए एन लेस देन इक्वल टू के बी एन फॉर ऑल एन एंड के ग्रेटर देन जीरो, sigma bn is convergent implies sigma an is convergent, second an is greater than equal to k bn for all n and k greater than 0, if sigma bn is divergent implies sigma an is divergent। अब ये आपको क्या करना रहेगा, प्रूव करना रहेगा कि प्रूव दैट दिस कंडीशन, बोथ कंडीशन, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जो मैंने बताया। सो कंपैरिजन थ्योरम से आगे बढ़ेंगे और कंपैरिजन रेशियो टेस्ट की बात आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कंपैरिजन रेशियो टेस्ट के प्रूफ की। तो वही है, सिग्मा ए एन और सिग्मा बी एन क्या है, दो इन्फिनिट पॉजिटिव सीरीज हैं सच दैट ए एन अपान ए एन प्लस वन क्या है, ग्रेटर देन है बी एन अपान बी एन प्लस वन के। तो पहला सिग्मा ए एन इज कन्वर्जेंट इफ सिग्मा बी एन इज कन्वर्जेंट, और दूसरा सिग्मा बी एन इज डाइवर्जेंट इफ सिग्मा ए एन इज डाइवर्जेंट। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो मैं पहला करता हूँ, दूसरा आप खुद करेंगे। क्लेम क्या करना है, सिग्मा ए एन क्या है, कन्वर्जेंट है। तो दिया क्या हुआ है, ए एन अपान ए एन प्लस वन ग्रेटर देन है बी एन अपान बी एन प्लस वन के। तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हम इसको चेंज करेंगे, रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ए एन प्लस वन अपान ए एन क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा बी एन प्लस वन अपान बी एन के। अब सक्सेसिव वैल्यू ऑफ एन के लिए, यानी कि हम इनमें क्या करते हैं, एन की वैल्यू रखते हैं। तो अगर एन इक्वल टू वन रखेंगे तो ए टू अपान ए वन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा बी टू अपान बी वन के। एन इक्वल टू टू रखेंगे तो ए थ्री अपान ए टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन बी थ्री अपान बी टू। एन इक्वल टू थ्री रखेंगे तो ए फोर अपान ए थ्री लेस देन बी फोर अपान बी थ्री, एंड सो दैट सच दैट एन इक्वल टू एन माइनस वन के लिए ए एन अपान ए एन प्लस वन क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा बी एन अपान बी एन माइनस वन के। अगर मैंने कहीं गलती से भी ग्रेटर देन बोला है तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। आप दोनों साइड क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए टू अपान ए वन इंटू ए थ्री अपान ए टू इंटू ए फोर अपान ए थ्री एंड सो ऑन ए एन अपान ए एन माइनस वन लेस देन क्या हो जाएगा, बी टू अपान बी वन बी थ्री अपान बी टू एंड सो ऑन बी एन अपान बी एन माइनस वन। अब आप टेलीस्कोपिंग प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं तो इंटरमीडिएट टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर नहीं जानते हैं बताइएगा, मैं टेलीस्कोपिंग सीरीज बता दूंगा, टेलीस्कोपिंग प्रोडक्ट बता दूंगा ताकि आपको ये एकदम क्लियर रहे। तो इससे बचेगा क्या, ए एन अपान ए वन बचेगा जो लेस देन होगा बी एन अपान बी वन के। अब
an क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा a1 अपान b1 इंटू bn के। अब हमने मान लिया कि a1 अपान bn क्या है, कोई फाइनाइट नंबर k है, तो an क्या हो जाएगा, लेस देन k bn हो जाएगा। अब कंपैरिजन थ्योरम से अगर सिग्मा bn कन्वर्जेंट है तो सिग्मा an क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये है आपका कंपैरिजन रेशियो टेस्ट का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको शो करना है कि bn क्या है, ग्रेटर देन है 1 अपान k इंटू an के। अब ये आप खुद से शो करेंगे और शो करके आप मुझे भेज सकते हैं, चाहे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिएगा ptripathi.official, या फिर मेरे नंबर पे आप अगर चाहें तो मेरे नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा व्हाट्सएप का। अगर आप गलत करेंगे तो फिर मैं उसको सुधार के आपको सही से बता दूंगा। तो ये था कंपैरिजन थ्योरम और कंपैरिजन रेशियो टेस्ट। 2 टेस्ट के प्रूफ हमने देख लिए हैं और सारे टेस्ट भी हमने देख लिए हैं जो पढ़ना है। बस एक टेस्ट बचता है, वो है कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। वो उसका प्रूफ और जो स्टेटमेंट है दोनों मैं आपको एक साथ बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।